हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑन गोइंग वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, शुरू हो गया है अंतिम प्रहार, नौकरी जाने का मंडरा रहा है खतरा। जी हाँ, हाईकोर्ट का ऑर्डर का असर दिखने लगा है, नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। अगली वैकेंसी के लिए शानदार अपडेट है साथियों। इन सभी मैटर्स पे बात होगी आज की इस वीडियो में। और आप अगर हमारे एग्जाम फाइटर 1 के लगातार व्यूअर हैं तो आपको पता होगा पटना हाईकोर्ट में 132 केसेस की सुनवाई चल रही है बिहार में ऑनगोइंग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। और इसकी अगली सुनवाई भी आपको पता है कि 10 फरवरी है। अगली जो डेट है वो 10 फरवरी को है और इसके बाद ज़्यादा डेट नहीं रहेगा। फरवरी में ही ये केस हो सकता है फाइनल हो जाए, यानी परसों 10 तारीख है। परसों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है बिहार की उच्च शिक्षा के लिए। जिनकी नौकरी हो गई है उनके लिए और जिनकी नौकरी नहीं हुई है उनके लिए भी हो सकता है। अगर कल ये परसों जो डेट है फाइनल डिसीजन ना भी आए, लेकिन फरवरी लास्ट तक में डिसीजन आ ही जाएगा अंतिम। और यहाँ पर जो नौकरी जाने का खतरा वो सता रहा है, यूनिवर्सिटी में हलचल मची हुई साथियों। चलिए ऐसे वैसे नहीं, सीधे ऑफिशियल अपडेट को लेकर बात करेंगे। आप इस लेटर्स को देख पा रहे हैं, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का लेटर है जहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ ये लेटर है। संबंधित चयनित विद्यार्थियों का नाम सहित यहाँ पर क्या लिखा है विषय में, अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में। और यहाँ पर केस का भी संदर्भ दिया गया है, ये केस है और ये LPA नंबर है 619/2025। इसी के संदर्भ में कहा गया है कि फिजिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर ये चयनित हुए हैं। ये लोग जिनका नाम है ऊपर में चयनित हुए हैं। आपके द्वारा 6 जनवरी 2026 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन में अनुभव प्रमाण पत्र हेतु विहित प्रपत्र 4 अनुलग्न सहित संलग्न किया गया था। इस संदर्भ में सूचनीय है कि अनुभव प्रमाण पत्र की जांच हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश संख्या इतना LPA नंबर 619/2025 प्रतिलिपि संलग्न का अनुपालन किया जाना है। अतएव आपसे अनुरोध है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में पुनः आप अपने अनुभव प्रमाण पत्रों से संबंधित विहित प्रपत्र 4 पूर्ण रूप से भरकर सभी वांछित अभिलेखों की सत्यापित प्रति अधिव हस्ताक्षरी के कार्यालय में 7 दिनों के भीतर 7 डेज के अंदर आपको जमा करना है। कहा गया है कि अगर आप इस बीच में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपके विरुद्ध साफ साफ ये कड़ा संदेश पहली बार देख रहा हूँ कोई यूनिवर्सिटी इस प्रकार की चीज़ें लिख रही है। आपके विरुद्ध कहा गया है समय सीमा से अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने पर आपके विरुद्ध शिक्षा विभाग पटना और बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग पटना को सूचित किया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये बहुत बड़ी बात है और समझदार के लिए इशारा भी काफ़ी है। अगर उनका डॉक्यूमेंट गलत रहेगा तो वो उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जैसे उपलब्ध नहीं कराएंगे इसकी सूचना आगे बढ़ जाएगी। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आपसे प्रूफ में डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते तो आपका हद से क्या होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा न्यूज को पढ़िए। 5 विषयों में 72 शिक्षकों को भेजा नोटिस। अभी यहाँ पर 72 शिक्षकों को नोटिस जा चुका है। वह तो फिजिक्स का था जहाँ पे कम लोग थे, यहाँ पे 5 विषयों में 72 लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट 1 सप्ताह में जमा करने का निर्देश अलग अलग विषयों के लिए भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है। और क्या कहा गया उसको पहले समझते हैं स्टार्टिंग से। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में शैक्षणिक अनुभव की वैधता को लेकर हाईकोर्ट से जारी आदेश के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में खलबली मची हुई है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से शैक्षणिक अनुभव वेटेज पर नियुक्त 5 विषयों के 72 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है।
यानी 5 विषयों के 72 शिक्षकों को नोटिस भेजा गया है और उसको कहा गया है 1 सप्ताह के अंदर आप संबंधित सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा कीजिए कि आपका एक्सपीरियंस वैलिड है या वैलिड नहीं है। अगर 1 सप्ताह के अंदर ये जमा नहीं करते हैं तो फिर विभाग पर इसके लिए लिख दिया जाएगा, शिक्षा विभाग को और आयोग को। ये साफ साफ लेटर में मेंशन कर दिया है। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर अभी ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला है, ऐसा हाल सभी यूनिवर्सिटी का होने वाला है। तो किस प्रकार माहौल है आप समझ सकते हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय जो है ना, अभी एक विश्वविद्यालय में यह हाल है और 5 विषयों में ही 72 का ये हाल है, 72 लोग आ गए इसके अंदर। तो सोचिए गड़बड़ी किस स्तर की यहाँ पर हुई होगी। अगर यहाँ पर ये लोग अनुभव प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते हैं तो उसका क्या हश्र होगा, बताने का जरूरत नहीं है। आपको डेट दिया गया है, जमा करना है, आप जमा नहीं करते हैं तो क्या कार्रवाई होना है, बताने की जरूरत है ही नहीं। तो क्लियर है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है तो वर्तमान के लिए तो सही है ही, आगे के लिए भी सही होगी, ताकि अगली वैकेंसी में ये गलती ना दोहराई जाए। तो अगली वैकेंसी के लिए भी ये शानदार निर्णय है हाईकोर्ट के द्वारा। अगर बार बार इस चीज़ को कहा गया है कि पूरी तरीके से जांचिए, तो अब जांच में तीव्रता आई है, तेज़ी आई है। तो उम्मीद करते हैं कि जांच बिल्कुल बहुत ही अच्छे से होगा। और हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया है तो इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना कमेटी भी बना रही है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को इंक्लूडिंग प्रस्तुत भी करना है। अगर वो जमा कर देते हैं तो हो सकता है उसे कभी मांग लिया जाए। इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ी की आशंका बहुत ही कम है, ना के बराबर है। जिनका गलत है उनके लिए खतरा आ चुका है, अब वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन जो सही है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये पूरी वैकेंसी भले रद्द ना हो, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जिनका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट गलत है उनकी नौकरी तो जाएगी। इस चीज़ को आप लिख लीजिए। या तो उन्हें सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा हटाया जाएगा और पनिशमेंट किया जाएगा, या तो उसे स्वतः रिजाइन देकर वापस चले जाना चाहिए अपने दूसरे काम धंधे में, जिस काम में वो पहले थे उसको वापस जाना चाहिए। नहीं तो बुरी तरह वो फंसने वाले हैं, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा अब क्लियर हो गया है। केसेस को लेकर बहुत अच्छी सुनवाई चल रही है पटना हाई कोर्ट में, लगातार सुनवाई चल रही है। और आपको पता है कि इसी महीने में अभी 1 दिन सुनवाई हो चुकी है, जनवरी में भी 2 दिन सुनवाई हुई है और फरवरी में भी अभी 10 फरवरी को डेट है, यानी लगातार सुनवाई हो रही है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। अगली वैकेंसी के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा है कि अगली वैकेंसी में इस प्रकार की चीज़ें जब इस वैकेंसी में आती है तो अगली वैकेंसी लाने से पहले सरकार काफ़ी विचार विमर्श करेगी और इस प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसको बिल्कुल दुरुस्त करने का प्रयास करेगी। और इसीलिए सरकार ने भी चाहा है कि हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड करेंगे। और अगर एग्ज़ाम बेस्ड हो जाता है तो ये चीज़ें आएगी ही नहीं। और अगर एग्ज़ाम बेस्ड नहीं आता है, जो कि अभी टकरार का माहौल है राजभवन और सरकार के बीच, अगर नहीं आता है तो आप जान लीजिए कि इस बार एक्सपीरियंस में कम से कम इस लेवल का और या दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। इसके लिए नए पैरामीटर्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तय की जाएगी, जहां पर हाईकोर्ट का एक ऑर्डर भी है कि सैलरी स्टेटमेंट लगाना है, विज्ञापन का यहाँ पर डिटेल लगाना है, ये सारी चीज़ें मांगी गई है। यानी इस फर्जीवाड़ा पे भी काफ़ी हद तक विराम लग सकता है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। और अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है और आप किसी भी स्टेट से, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आने वाली अगली वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए। यहाँ इस प्रकार के कंटेंट से जुड़े वीडियो आपको एवरीडे उपलब्ध कराया जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।